और भगवान ने अब कहा है विश्वकर्मा प्रकट हो। विश्वकर्मा आए और कहा जाओ जाकर के मेरे लिए द्वारम पुत्र अस्ति, ऐसी द्वारिकापुरी नगर का निर्माण करो। तो द्वारिका का निर्माण समुद्र के अंदर किया गया। द्वार कहाँ पर है ये नहीं पता है, इसलिए नाम पड़ा द्वारिका। और भगवान ने बलराम को राजा बनाया। समस्त यदुवंशी द्वारिका चले गए और इधर भीष्मक नाम के एक राजा हैं। राजा आसीदो भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभव पुत्रा कन्यका च वरानना। अर्थात उनके 5 पुत्र और 1 कन्या भीष्मक नाम के राजा कुंडनपुर के रहने वाले। एक दिन राजा साहब नहाने गए तो नदी में एक कमल दिखा और नारायणी प्रकट होती है। कल भी बताया था कि गर्भ से जन्म नहीं होता, तो महालक्ष्मी कमल पर सुकोमल कन्या के रूप में भीष्मक को मिली। भीष्मक बिटिया को लेकर आए, नाम रख दिया रुकमणी और इनका भाई है रुक्मी। जब रुक्मणी बड़ी होने लगी तो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जो कन्हैया जी की बुआ का बेटा है। रुक्मणी जी ने सुना तो अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैया मैं ये विवाह नहीं करूंगी, शेर का भाग गीदड़ ले जाए ये उचित नहीं है। तो भाभी ने कहा एक पत्र लिखो, और देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, अर्थात सुनकर ते निर्विश्य कर्ण विव्रैर हरतो अंग तापम। श्रुत्वा शब्द लिया गया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, आपकी कथा को मैंने सुना है और आप लोग भी कथा को सुन रहे हो। बोलो जय श्री राधा। मैंने सुना, मैंने जाना और आपको मैंने प्रेम किया और मुझे पता चला कि आपका स्वभाव, आपका प्रभाव, आपका वैभव। और देखिए प्रभु, मेरे अंग का जो ताप है उसका हरण आपकी कथा से हो चुका है। मेरे आचरण की गांठ आपसे ही बनेगी। अगर मेरा हरण शिशुपाल के माध्यम से हुआ तो मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगी, इसलिए आइए मुझे प्राप्त करिए। और एक पंडित के हाथ रथ पर विराजमान कर उस पंडित को ये पत्री भेजी गई। द्वारिका पहुंचा, भगवान ने कहा किसका पत्र है, खोल कर देखा तो रुक्मणी जी का पत्र है। राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया। राज की बात लिखी है कि प्रभु कथा से आपके स्वभाव का परिचय, इसलिए आप आओ, मेरा वरण करो, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान ने सोचा मेरी लीला धरी की धरी रह जाएगी। रुक्मणी मैं आ रहा हूं, लाओ दारूक रथ लाओ। भगवान के सारथी का नाम है दारूक। रथ सजाया गया और उस रथ पे भगवान विद्यमान। बलराम भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अपनी तो रेवती ले आए हो। बोलो जय श्री राधा। और रेवती मैया कई युग बड़ी थी बलराम भैया से और बड़ी लंबी थी, बहुत लंबी। तो एक दिन बलराम भैया ने सीढ़ी पे खड़े होके मुक्का मारा रेवती जी को, तो रेवती जी फिर बराबर हो गई। कापनी तो ले आओ तो मैं भी लेके आऊंगा। कहा अच्छा कन्हैया बड़ा हो गया, रेवती साजे गाजे बाजे का इंतजाम करो। और भगवान का रथ दारूक हवा में लेते हुए जा रहा। देखते देखते रथ पहुंचा है कुंडनपुर और इधर रुक्मणी मैया के सुरक्षा के लिए रुक्मी ने 10,000 सैनिक लगाए थे। उनके साथ आज रुक्मणी मैया श्री गिरिजा जी के पूजन के लिए, कात्यायनी माँ के पूजन के लिए मंदिर जा रही हैं सखियों के साथ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोर।
और जैसे ही सीढ़ी में चढ़ करके पहुंची हैं और मैया कात्यायनी के दर्शन, तो कात्यायनी जी नहीं दिखाई दे रही, इनको कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, गोविंद। और तभी देखते देखते रथ पहुंचा है मंदिर के सामने। जैसे ही मंदिर के सामने रथ पहुंचा, खड़खड़ खड़खड़ रथ की आवाज, 10,000 सैनिकों ने देखा तो वो लुट गए। कौन है इतना सुंदर? भगवान ने देखा आंखों से, सब के सब कहीं खो गए। जैसे जब आए थे तो सारे सैनिक सो गए, आज खुली आंखों से ये रुक्मी के सैनिक सो गए। और जैसे ही भगवान पहुंचे मंदिर के अंदर, रुक्मिणी जी पूजा कर रही है मैया की कि हे मैया, मुझे गोविंद मिले, गोविंद मिले, गोविंद मिले, ध्यानस्थ हैं। और तभी द्वारिकाधीश का प्रवेश। भाभी ने कहा आंखें खोलो रुक्मिणी, आंखें खोलो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ द्वारिकाधीश। और भगवान ने पीताम्बरी डाली है, मोर मुकुट लगाया है। जल्दी से जाके भगवान ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी जी का, और रुक्मिणी को लेकर के भगवान कृष्ण रथ पे चले गए। ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान कृष्ण अपने रथ पे, हमारे कन्हैया जी रुक्मिणी को लेकर चले। पीछे पीछे से सारे सैनिक दौड़ करके काव्यो 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 सब बोल रहे हैं, ले गयो, ले गयो, ले गयो। और देखते देखते सैनिकों के आगे के सामने रुक्मिणी जी का हरण हो गया। और इधर शिशुपाल को, रुक्मी को पता चला तो रुक्मी दौड़ा है पीछे पीछे, रुको 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 रुको। भगवान ने रुक्मी को रथ के चक्के से बांध दिया। फिर भीष्मक का प्रवेश हुआ, बलराम जी आए, समझाया अब भगवान का विवाह सबकी मन मर्जी से होने जा रहा है। और भगवान कृष्ण दूल्हा बन करके और हमारी रुक्मिणी जी दुल्हन बन करके, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और देखिए, ये लक्ष्मी नारायण का विवाह है। और हमें पता है कि कोरोना के काल से ही कहीं ना कहीं कष्ट बना हुआ है। तो लक्ष्मी मैया की जब आप प्रार्थना करोगे तो लक्ष्मी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस लक्ष्मी नारायण के विवाह में हर्षोल्लास से झूमें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बोलिए जय जय श्री राधे। सत्संग में मेरी बात है चलाई, संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बात है चलाई, संग में मेरी बात है चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु ने मेरी कीनी रे
कब हो न टूटे ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न रूठे ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न रूठे ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन और इस प्रकार से भगवान का जयमाल होने जा रहा है। पहले हमारी रुक्मिणी मैया जयमाल पहनाएंगी स्वस्ति मंत्रों के साथ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बधाई हो। फिर कन्हैया जी ने पहना दिया बधाई बधाई। चलिए हम रुक्मिणी मैया और हमारे गोविंद के विवाह में सम्मिलित होते हैं। आज जो भी जन झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं और आरती लेके जरूर जाइएगा, तभी फल की प्राप्ति होगी। चलिए सब लोग कन्हैया जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हो। बधाई हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने नने दोने नने दोने न सरकार के कटीले कटार के मेरा सरकार के कटीले कटार के मुकुट सिर मोर का सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का दोने नने दोने न सरकार